नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। पिछले हफ्ते की बात है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के संदर्भ में एक बात कही थी और कहा था कि हम तैयार बैठे हैं और हमारा टारगेट लॉक है। प्रदर्शनकारियों को लगातार समर्थन वो दे रहे थे, लेकिन अचानक 15 जनवरी में ऐसी नौबत आई। 15 जनवरी की वो तारीख थी जब इस दुनिया में एक और महायुद्ध छिड़ने वाला था, जब अमेरिका के फाइटर जेट्स तैयार थे, उसकी मिसाइलें तैयार थी और वो ईरान पर हमला करने जा ही रहे थे कि तुरंत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक दोस्त का फोन आता है और उस फोन के बाद सारी परिस्थिति बदल जाती है। राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच भी बहस होती है। अमेरिका इस बात को लेकर बट जाता है। हालांकि इस बात की संभावना से अभी भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा या नहीं करेगा। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि हमला नहीं करेगा और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि हमला करेगा ही करेगा। तो आज बात करेंगे उस सऊदी अरब की, जिस सऊदी अरब को के सामने पाकिस्तान ने भी घुटने टेके थे। जब भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मार रहा था, तब यह पाकिस्तान सऊदी अरब के पास ही गया था और उसके बाद जाकर 60 फोन अमेरिकी अधिकारियों को किए थे कि मालिक एक बार कैसे भी करके बात करवा दीजिए ट्रंप से या फिर युद्ध रुकवा दीजिए। उसी सऊदी अरब ने अब मुख्य भूमिका इस युद्ध को टालने के लिए निभाई है। अच्छा, सऊदी अरब का नाम इसलिए जरूरी यहां हो जाता है कि ईरान एक शिया बहुल देश है और आपका सऊदी अरब एक सुन्नी बहुल देश है। तो एक तो शिया सुन्नी की लड़ाई इन दोनों देशों में आपस में चलती है। ईरान अपना सबसे बड़ा दुश्मन सऊदी अरब को मानता है और सऊदी अरब अपना सबसे बड़ा दुश्मन किसे मानता है? ईरान को मानता है। ऐसे में ईरान के लिए सऊदी अरब का ट्रंप को फोन करना और जो जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं उन्हें मतलब वो कोई भी ईरान को पसंद नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी और ना ही ईरान उन्हें पसंद करता है क्योंकि ये मॉडर्नाइजेशन की तरफ देश जा रहे हैं और ईरान अभी भी इस्लामिक कट्टरपंथ में, इस्लामिक कट्टरवाद में, मुस्लिम ब्रदरहुड में, इन जैसे टर्म्स में ही उलझा हुआ है। तो वो आगे जाने के बारे में सोच नहीं रहा है। यही वजह है कि अगर आपको ईरान में आप हैं और आपको $1 खरीदना है तो आपको जो रियाल है करेंसी ईरान की, उसके 14.5 लाख रुपए या 14.5 लाख रियाल आपको देने होंगे, तब आपको वहां डॉलर मिलेगा। तो इतनी बुरी स्थिति में चला गया ईरान। हालांकि बहुत सारे अभी और सैंक्शंस भी लगाए गए हैं अमेरिका के द्वारा, लेकिन मौजूदा जो खबर है, मौजूदा जो बात है वो ये कहती है कि रिपोर्ट से बताती हैं कि ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई का आदेश दे दिया था। अमेरिकी अखबारों की रिपोर्ट से बताती हैं कि ट्रंप मन बना चुके थे कि इस बार खामेनेई की सत्ता को उखाड़ फेंकना है। रजा पहलवी के साथ उनकी सीक्रेट मीटिंग भी हो चुकी थी और ईरान में तख्ता पलट का प्लान भी रेडी था। फिर ऐसा हुआ जो ट्रंप जैसे शख्स को भी पीछे हटना पड़ा। असल में एन वक्त पर व्हाइट हाउस का रुख बदला और ईरान पर हमला टाल दिया गया। सवाल यह कि ट्रंप ने ईरान पर हमला आखिर किसके कहने पर रोका, तो उसका जवाब है मोहम्मद बिन सलमान। जिस तरीके से मोहम्मद बिन सलमान ने फोन किया, वैसे इसके पीछे अरब देशों की संगठित कूटनीति और क्षेत्रीय डर ने भी अहम भूमिका निभाई है, लेकिन प्रेशर दोस्त के कहने पर ही पड़ा है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट यह बताती है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खुद राष्ट्रपति ट्रंप को फोन कर संयम बरतने की अपील की। सऊदी नेतृत्व की आशंका थी कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो तेहरान की जवाबी कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वो पूरी खाड़ी क्षेत्र को अपने चपेट में ले सकती है। सऊदी अधिकारियों का मानना था कि ईरान की प्रतिक्रिया अमेरिका के सैन्य ठिकानों, खाड़ी देशों की सुरक्षा और खासकर एनर्जी मार्केट के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। तेल और गैस आपूर्ति में जरा भी रुकावट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस रास्ते से अरब देशों से तेल आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से वो तेल आता है और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो पानी है, मतलब वो उससे सीमा जो लगती है वो ईरान की ही लगती है। ईरान ने अगर उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता बंद कर दिया तो दुनिया में यह मान लीजिए कि 40% तेल जाएगा नहीं। 40% ऊर्जा की जो सप्लाई है वो रुक जाएगी। भारत हुआ, चाइना हुआ, जितने भी देश हैं सबकी सप्लाई इसी रास्ते से आती है। सऊदी अरब हुआ, ओमान, कतर, कुवैत, जितने भी देश हैं जो खाड़ी देश हैं, उन सबसे जो तेल आता है वो इसी रास्ते से आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और अगर अमेरिका ने हमला किया ईरान के ऊपर, सबसे पहले वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करेगा। उसके बाद याद करिए जब जून 2025 में इजराइल और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, अमेरिका ने हमला किया था, हमले की धमकी दी थी, तब ईरान ने कतर में जो मतलब एक सेंटकॉम का कमांड, मतलब एक पूरा बेस बनाया हुआ है अमेरिका ने, सैन्य अड्डा पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट को पूरा वहीं से कंट्रोल में बैठकर करता है, कतर से ही। उस अड्डे पर एक मिसाइल मारी थी। हालांकि उस मिसाइल को मारने की जानकारी पहले दी थी कि हमारे यहां आपके यहां मिसाइल मारने के लिए, लेकिन वो संदेश था ट्रंप को कि ट्रंप अगर आप कुछ भी हमारे ऊपर कार्रवाई करोगे तो हम तो मतलब मरे हुए हैं, हमें कुछ खोना नहीं है, हम भी आपको मारेंगे और बुरी तरीके से मारेंगे। अब देखिए
दुनिया में, पूरी दुनिया में लगभग 750 से ज्यादा अमेरिका के बेसिस हैं। आप ये मान लीजिए कि दुनिया में लगभग 80 देशों में अमेरिका के एयरबेसिस बने हुए हैं, सैन्य अड्डे बने हुए हैं। मिडिल ईस्ट के भी ज्यादातर देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे बने हुए हैं। हालांकि जब ये जंग वाले हालात हुए थे तब अमेरिका ने अपने सैनिकों को, जो मिडिल ईस्ट के एयरबेसिस पर जो सैनिक थे या सैन्य अड्डों पर जो सैनिक थे, उन्हें वापस बुला लिया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं ट्रंप ने हमला, ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने हमला टाल दिया है, क्योंकि इससे पहले भी चेतावनी जारी की गई थी मिडिल ईस्ट के देशों की तरफ से कि अगर आप ईरान के ऊपर हमला करते हैं, ईरान जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। ईरान ने अगर मिडिल ईस्ट के देशों में हमला किया तब बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है, और मतलब जितना भी धंधा है तेल का वो पूरी तरीके से ठप पड़ सकता है। मतलब सऊदी अरब की बात क्यों मानता है अमेरिका, इस बात पर अगर गौर दें तो जो आंकड़े बताते हैं वो आंकड़े बताते हैं कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 40 अरब डॉलर का है सालाना। लेकिन हथियारों की जो खरीद है वो भारी भरकम अमेरिका से करता रहता है। साथ ही सऊदी अरब ने अमेरिका में बड़े पैमाने पर निवेश भी किया है। जनवरी 2026 तक ये प्रतिबद्धता $1 ट्रिलियन तक पहुंच गई कि सऊदी अरब $1 ट्रिलियन से ज्यादा का यहां पर निवेश करेगा। पहले $600 अरब का यह ऐलान किया गया था। क्राउन प्रिंस ने नवंबर 2025 में ट्रंप से मुलाकात की थी, वो अमेरिका उस वक्त गए थे। इसकी घोषणा की जिसमें AI, ऊर्जा, रक्षा और बुनियादी ढांचे पर फोकस था। सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट के पास 2025 की दूसरी तिमाही में अमेरिकी इक्विटी में $23 अरब का निवेश था। कुल मिलाकर हाल के समझौतों में $575 अरब के निवेश और व्यापारिक डील शामिल है। यह निवेश की अर्थव्यवस्था है, तो मतलब भारी भरकम मात्रा में, या कहें कि भर भर कर पैसा अमेरिका में निवेश कर रहा है आपका सऊदी अरब। इसी वजह से सऊदी अरब की बात भी मानते हैं। देखिए, जून 2025 की बात है जब ट्रंप मिडिल ईस्ट के दौरे पर आए थे और वहां आकर उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान से बात की थी। मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर ही जो अल शरा है सीरिया में, जिसे गद्दी पर अब बिठाया गया है, बशर अल असद के रूस भागने के बाद, उससे मुलाकात किसने करवाई थी आपकी? उससे भी मुलाकात आपकी मोहम्मद बिन सलमान ने ही करवाई थी, यह कहा जाता है। तो ऐसे में यह पता चलता है कि जो निवेश लगातार सऊदी अरब का, क्योंकि ट्रंप तो व्यापारी आदमी, बिना पैसे के वो चलते नहीं है, जहां फायदा नहीं होता है वहां वो कुछ भी किसी भी बारे में सोचते नहीं है। अभी जब मोहम्मद बिन सलमान गए थे तो लगभग $600 बिलियन का निवेश की वो बात कहकर आए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुल मिलाकर $1 ट्रिलियन से ज्यादा का निवेश करने की बात कही गई है। अमेरिका अपने F-35 भी लगातार चिपकाता रहता है, या फिर अपने हथियार भी लगातार वो चिपकाता रहता है सऊदी अरब को, कतर को, ओमान को, कुवैत को, क्योंकि देखिए लड़ना तो किसी के साथ है नहीं। उसके बावजूद अपना किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष आता है तो उसके सम्मान में फाइटर जेट उड़ा दिए जाते हैं, इतने तक ये लोग खुश हो लेते हैं। बाकी ईरान का डर अमेरिका लगातार सऊदी अरब को दिखाता है। लेकिन जिस तरीके से इस डर से डरे बिना सऊदी अरब की तरफ से ईरान की, मतलब कहें कि एक तरीके से सुरक्षा की गई है, उस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।